4500 साल पहले बिना किसी मशीनरी, बिना किसी जदीद टेक्नोलॉजी 480 फीट ऊंचा 65 लाख टन भारी पिरामिड आखिर कैसे बनाया गया था? तारीख की तलाश की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। मिस्र में 118 पिरामिड्स हैं, अगरचे ज्यादातर लोग सिर्फ इनमें से 3 पिरामिड्स को जानते हैं जो सबसे बड़े और हैरत अंगेज हैं। सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है। इस पिरामिड में 23 लाख छोटे बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से सबसे बड़े पत्थर का वजन तकरीबन 80 टन है। आखिर 4500 साल पहले इस स्ट्रक्चर को क्यों बनाया गया था, जब इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी? इतने भारी भरकम पत्थरों को कैसे एक्यूरेट शेप दिया गया था और पिरामिड के चारों कोनों को कैसे एग्जैक्ट 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया गया था? तो चलें शुरू करते हैं और इन सारे सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सवाल नंबर 1, पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? पिरामिड्स फिरौनों की तदफीन और यादगार के तौर पे बनाए गए थे। कदीम मिस्री मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि फिरौनों को बाद की जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए एहराम के अंदर फिरौनों को हर तरह की अशिया और खजाने के साथ दफन किया जाता था। सवाल नंबर 2, इसी जगह पर ही पिरामिड क्यों बनाए गए? कदीम मिस्रियों ने एहराम की तामीर की जगह को खास वजूहात की बिना पर मुंतखब किया था। साइंसदानों के मुताबिक कदीम मिस्रियों ने पिरामिड के मकाम की जगह गिजा इसलिए चूज की थी क्योंकि उसकी सतह हमवार और भारी वजन बर्दाश्त कर सकती है। सवाल नंबर 3, पिरामिड के लिए इतने बड़े पत्थर कहां से लाए गए थे? पिरामिड बनाने के लिए 3 तरह के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। लो ग्रेड का पीले रंग का चूने का पत्थर पिरामिड के अंदरूनी हिस्से के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो वहीं पिरामिड के करीब से निकाला गया था। जबकि हाई ग्रेड का सफेद चूने का पत्थर, जो अक्सर बैरूनी केसिंग के साथ साथ अंदरूनी दीवारों को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट से तकरीबन 500 मील दूर से लाया गया था, क्योंकि सफेद चूने का पत्थर दरिया नील के दूसरे किनारे पर पाया जाता है। पिरामिड में इस्तेमाल होने वाला तीसरा पत्थर दी रेडिश पिंक ग्रेनाइट है, जो पिरामिड के अंदर मरकजी चेंबर में इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 4, इतने भारी भरकम पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे पहुंचाया गया था? एक तहकीक से पता चला है कि दरिया नील की एक शाख, जो हजारों साल सूखने से पहले गिजा के अजीम एहराम की जगह से गुजरती थी। फ्रांस, चीन और मिस्र के मुहक्किकीन के मुताबिक ब्लैक सी के इलाके की कानों से एहराम की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को ले जाने के लिए कश्तियां इस्तेमाल की जाती थीं और कश्तियों के जरिए ये भारी भरकम पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाए जाते थे। अब कंस्ट्रक्शन साइट भी तय हो चुका था, भारी भरकम पत्थर भी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाए जा चुके थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पिरामिड बनाने के लिए एरिया कैसे मार्क किया गया था? आखिर कैसे हर एंगल को एग्जैक्ट 50.5 डिग्री पे सेट किया गया था? साइंसदानों का मानना है कि कदीम मिस्रियों ने पिरामिड की डायमेंशंस को मेजर करने के लिए एक आला क्यूबिट रॉड का इस्तेमाल किया था। क्यूबिट रॉड लकड़ी की एक छड़ी की तरह का आला है, जिस पर हाथ की तकसीम के निशान होते हैं, जिसको मजीद 7 हथेलियों में तकसीम किया गया है और इस आले की मदद से पिरामिड के लिए एरिया मार्क किया गया था और एग्जैक्ट 50.5 डिग्री की एंगल को सेट किया गया था। अब एरिया मार्क हो चुका था, गिजा में पिरामिड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने भारी भरकम पत्थरों को ऊपर कैसे ले जाया गया था? ये भारी भरकम पत्थर पिरामिड से तकरीबन 500 मील दूर से लाए गए थे। पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के लिए रैंप तामीर किए गए थे, जिसकी मदद से पत्थरों को पिरामिड के ऊपर लाया गया था और इस्तेमाल किया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।